आओ बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। नीनो के साथ हर कहानी में एक नया सबक। एक प्यारे से गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था खुजली रानी। उसकी एक अजीब बात थी, उसे हर वक्त खुजली होती रहती थी। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसता थे, लेकिन वो बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सब बर्दाश्त कर लेती। एक दिन उसने सोचा कि अब बस मुझे अपनी खुजली का इलाज ढूंढना होगा। वो हिम्मत करके गांव के बाहर वाले जादू के जंगल की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो अंदर गई, रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। उसने हैरानी से इधर-उधर देखा। हर चीज चमक रही थी। फूल हल्की सी रोशनी दे रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक हरा तोता नजर आया जो उदास बैठा था। खुजली रानी उसके पास गई और प्यार से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तोता धीमी आवाज में बोला, मेरी आवाज खो गई है, मैं गा नहीं सकता। ये सुनकर खुजली रानी को उस पर बहुत तरस आया। अपनी खुजली भूलकर वो उसके लिए पानी ढूंढने लगी। उसने पत्तों में पानी भरकर तोता को पिलाया। तोता की आवाज वापस आने लगी। अचानक वो खुशी से पंख फड़फड़ाते हुए बोला, शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। तोता ने उसे एक राज बताया कि जंगल के बीच में एक जादू का दरख्त है जो सच्चे दिल की हर ख्वाहिश पूरी करता है। खुजली रानी खुशी खुशी उस तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे एक छोटी सी बिल्ली मिली जो जख्मी थी। खुजली रानी फौरन उसके पास बैठी, उसे प्यार से उठाया और पत्तों की मदद से उसका जख्म बांधा। बिल्ली ठीक महसूस करने लगी और उसकी आंखों में शुक्रिया चमक उठा। आखिरकार खुजली रानी जंगल के बीच पहुंची, जहां एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ जादू का दरख्त खड़ा था। उसकी शाखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं और पत्तों से जादू की चमक निकल रही थीं। खुजली रानी ने उस दरख्त के सामने आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगी, मेरी खुजली ठीक हो जाए और सब लोग खुश हो जाएं। जैसे ही उसने दुआ खत्म की, अचानक एक तेज रोशनी चमकी और जादू की लहरें उसके गिर्द घूम गईं। उसकी खुजली खत्म हो गई। उसने हैरानी से अपने हाथ देखे। अब उसे बिल्कुल भी खुजली नहीं हो रही थी। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। खुशी खुशी वो गांव वापस आई। अब वो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। ना वो खुजा रही थी और ना ही परेशान थी। गांव के बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए। वो उसके पास आए और पूछा, ये सब कैसे हुआ? खुजली रानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तुम दूसरों की मदद करते हो और दिल से अच्छा सोचते हो तो तुम्हारी मदद खुद हो जाती है। उस दिन के बाद किसी ने उसका मजाक नहीं बनाया। सब बच्चे उसके साथ खेलते, हंसते और उसे इज्जत देते। अब वो सिर्फ खुजली रानी नहीं थी, बल्कि सबके लिए एक मेहरबान और प्यारी दोस्त बन गई थी। बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में लिखें आपको कौन पसंद आया।